हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी राज्य का टेट हो, सीटेट हो, उन सभी में ये टॉपिक अवश्य पूछा जाता है। तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए और एक ही वीडियो में हम सारे बुद्धि के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे उनके प्रवर्तक के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। आज की क्लास में हम सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, बुद्धि का सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है या एक खंड सिद्धांत है, ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने और उनके समर्थक कौन है? साइमन व स्टर्न। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्फ्रेड बिने और साइमन, स्टर्न व टर्मन। मेनली अल्फ्रेड बिने का ही नाम आएगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो आप बताएंगे अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने जो बुद्धि को माना एक अविभाज्य इकाई माना है। इन्होंने केवल यही कहा है कि बुद्धि कैसी है? एक कारक है, यानी कि जो मानव की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं वो बुद्धि के एक कारक से ही होती हैं। ठीक है। अब आए स्पीयरमैन। उन्होंने कहा बुद्धि द्विकारक है, यानी कि दो खंड है बुद्धि के। इन्होंने बताया बुद्धि के दो खंड हैं। इन्होंने बताया कि जी और एस दो बुद्धि के फैक्टर हैं, जी और एस। ठीक है। जी मतलब जनरल फैक्टर, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो सामान्य कारक होता है, इन्होंने बताया कि वो जन्मजात होता है और स्पेसिफिक फैक्टर अर्जित कारक होता है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत बताया। फिर इसके बाद इन्होंने प्रयोग किया होगा तो उनकी समझ में फिर आया कि बुद्धि द्विखंड नहीं है, तीन खंड हैं इसके। त्रिकारक है, यानी तीन कारक है। त्रिखंड का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया स्पीयरमैन ने। ठीक है। इन्होंने एक और बुद्धि बता दी, जी प्लस एस को मिला के। ठीक है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत और त्रिखंड का सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन ने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आणविक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि बहुकारक है, बहुत सारे कारक है बुद्धि के। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। अगला है आपका बुद्धि का संरचना सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आता है आपके में। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। इसे बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहते हैं, ये नोट कर लेंगे आप, बुद्धि का संरचना मॉडल। ठीक है। बुद्धि के सभी सिद्धांत हमने इस क्लास में रखे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिए और ये नियम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये प्रवर्तक और उनके सिद्धांत। बुद्धि का संरचना सिद्धांत या त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होगा, बहुत कंफ्यूज होंगे आप कि त्रिविमीय अभी आएगा, त्रिकारक सिद्धांत है ना, त्रिखंड सिद्धांत आप पढ़ चुके। ठीक है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत तो किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। इसको कहते हैं बुद्धि का संरचना मॉडल। तो इन्होंने बताया, गिलफोर्ड ने, बुद्धि के त्रिआयाम होते हैं, तीन आयाम। कौन कौन से तीन आयाम होते हैं? इन्होंने बताया कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लो इसके बारे में। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, ये बुद्धि के तीन आयाम हैं। उत्पादन, ठीक है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन बुद्धि के तीन आयाम हैं। और त्रिविमीय सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग टिक कर लेंगे गिलफोर्ड ने। ठीक है। अगला सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुकारक सिद्धांत है, ये समूह कारक या बहुखंड सिद्धांत। जो थर्स्टन थे इन्होंने बताया बुद्धि के बहुत सारे खंड हैं। ठीक है। तर्क वगैरह इन्होंने बहुत सारे दिए हैं कि स्मृति है, शब्द प्रवाह है, आंकिक है, तार्किक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण बुद्धि होती है ना। इन्होंने बहुत सारे कारक बताए। किसने? थर्स्टन ने, बुद्धि के। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। आपका तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? आरवी कैटल ने। इसको GFGC का सिद्धांत भी कहते हैं, ये नोट कर लें आप साथ के साथ। GFGC का सिद्धांत किसे कहते हैं? इस तरह से भी पेपर में आ जाता है आपके,
तो GFGC का सिद्धांत किसने दिया? RV कैटल। ठीक है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंसी है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी है। तरल या ठोस बुद्धि, तरल मतलब फ्लूइड, ठोस मतलब क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी दो प्रकार की इंटेलिजेंसी है, तो इसका नाम रख दिया इन्होंने तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। किसने? कैटल ने। ठीक है, तो GFGC का सिद्धांत दिया है कैटल ने, RV कैटल। अगला है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो दिया है सिरिल बर्ड ने और फिलिप बर्नर ने। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सिरिल बर्ड और फिलिप बर्नर। ठीक है, तो दोनों ही हैं इसके प्रवर्तक पदानुक्रमिक सिद्धांत के, फिलिप बर्नर और सिरिल बर्ड। अगला आपका है बहुबुद्धि सिद्धांत या कृत्रिम बुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है गार्डनर ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो भी आपके इस क्लास में रखे गए हैं बुद्धि के सिद्धांत, ये सारे ही अपने आप में सभी ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। तो बहुबुद्धि सिद्धांत या कृत्रिम बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, गार्डनर का नाम याद रखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत या कृत्रिम बुद्धि सिद्धांत। अब बहु से बहुत सारे आ गए, बहुकारक आ गया आपका, है ना, बहुखंड आ गया और बहुबुद्धि। ठीक है, इसमें डिफरेंस याद रखेंगे। त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, त्रियामी अलग है या त्रिविमीय, वो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और ये है त्रितंत्र। ठीक है, इन्होंने बताया 3 तंत्र होते हैं बुद्धि के। कौन सी बुद्धियाँ होती हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि। बालक में 3 तरह की बुद्धि होती है, इन्होंने बताया। विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। ठीक है, ये याद रखेंगे इनके बारे में। जो त्रितंत्र हैं कौन से हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम डिटेल में मतलब आगे क्लास में बात करेंगे। त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सिद्धांत है बुद्धि का पास मॉडल। ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि बुद्धि का पास मॉडल जो है वो किसने दिया, तो इसके प्रवर्तक कौन है? वो है जेपी दास। बुद्धि का पास मॉडल दिया है जेपी दास ने। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है? जेपी दास ने। ठीक है, पास जेपी दास। ठीक है, इस तरह ट्रिक बना लेंगे। बुद्धि का पास मॉडल, पास जेपी दास। ठीक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये तो सभी को मालूम होगा, जीन प्याजे। ठीक है, ये बुद्धि में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। प्रतिदर्श या प्रतिचयन का सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इन्होंने स्पीयरमैन के विरोध में दिया था। ये स्पीयरमैन के विरोध में, स्पीयरमैन जो थे उनके विरोध में दिया था। स्पीयरमैन के विरोध में प्रतिदर्श या प्रतिचयन का सिद्धांत दिया था। ये नोट कर लेंगे आप लोग। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? ये कैटन है। वो कैटल थे, ये कैटन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस याद रखेंगे। बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत कैटन ने दिया है। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया है। तो ये सीधा ही नाम है, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया है। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका सामवेगिक बुद्धि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गोलमैन ने। सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है गोलमैन ने। ठीक है, तो ये सारे आपके बुद्धि के सिद्धांत हो गए और इन सिद्धांतों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाइए। इनके प्रवर्तक हमने इस क्लास में रखे हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, जिसके आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छे आएँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।